दो चार आप ना उसको गाने की बजाय शेर की फॉर्म में कर दें। शेर की फॉर्म में, चलें शेर की फॉर्म में ले। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरी हार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरी हार नहीं भूले। ये तो ये गजाल के लिए, क्योंकि कल ये जितने जोश में था, मैंने कहा बेटा ये जो बेक हो रही है ना पिच, ये हम लोग फ्राई होंगे, अभी हौसला कर। लेकिन बच्चा इतने जोश में था, मैंने कहा चलो यार इसको मायूस ना करें। अभी भी माशाल्लाह उसका जज्बा बरकरार है। जज्बा बरकरार है, जज्बा जज्बा नहीं कहीं जाता। ये बस उसे दिन की बात होती है। बट समराना, आप इंडिया की जीत को किस तरह से देखती हैं? उन्होंने बहुत अच्छे से कल ऑलरेडी जी आप एक्सेप्ट करें, देखें जो अच्छा प्लेयर होता है वो हमेशा जो है वो एक्सेप्ट करता है। एक अच्छी मजबूत टीम, वर्ल्ड बेस्ट टीम के तौर पे इंडिया उभर के आई है। जिस तरह की प्रीवियस हमारी टीम थी जिनका डर होता था, अभी बिल्कुल मैं तो ये देख रही हूँ कि एशिया कप का सहरा भी जो है वो टीम इंडिया के सर ही जाता हुआ मुझे नजर आता है। समराना सितारे कह रहे हैं उनके, आप प्रेडिक्शन कर रही हैं या आप ऑफिशियल प्रेडिक्शन कर रही हैं? देखिए ऑफिशियल प्रेडिक्शन की बजाय सोलर एनर्जी सारी उनके अच्छा साथ है। वो तो मैंने अभी देखे, सिर्फ हम करते हैं पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, तो हमारे लिए सारी एनर्जी उस वक्त जो है ना सारा कैलकुलेट करते हैं। ये विदाउट कैलकुलेशन एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट एनालिसिस में ये बात कर रही हूँ कि जितनी वो अनबीटेबल और स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे लगता है कि वो इस दफा कप भी ले जाए। They have really done a great job yesterday. चले ये ठीक है, इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। जो इंडिया जिस तरह खेलती है, जिस तरह खेल रही है, ये हो सकता है फाइनल में पाकिस्तान को देखती हैं आप या नहीं देखती? जी right ये जो क्वेश्चन किया ना, मेरा तो सांस अटक गया। आपको बताऊं, मैं अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें साहिबजादा फरहान, हमारे ओपनिंग बल्लेबाज जिन्होंने कल हाफ सेंचुरी भी मारी, उनका कहना था वी विल सी इंडिया इन द फाइनल्स, द बॉयज आर रेडी, बॉयज आर रेडी, बॉयज आर रेडी एंड बॉयज आर लुकिंग रेडी। क्या कहती हैं सितारे हमारे, क्या कह रहे हैं? सही यार तू तो बिछड़ा नहीं है, यारा तू तो बिछड़ा नहीं है, पता नहीं क्या लाइन ना करो ना करो ऐसी बातें। डेफिनेटली जिस साहिबजादा फरहान वाली, देखिए आप ना बिल्कुल, मैं कहूँगी मैं देखना चाहूँगी पाकिस्तान टीम को फाइनल में, तो एटलीस्ट देखना चाहूँगी। बट मैं फिर भी अभी कहती हूँ कि 50-50 चांसेस पे है। मिस्टर अली है जो डिल्यूजन में है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को फाइनल में जाता देख सकते हैं, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और जीतेगा भी, ऐसा कहते हैं। या अब आप बताएं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। हम पिछले अपने मैचेस की ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप, दोनों आप इस सारे इवेंट को देख लें, दोनों इवेंट्स को, और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप ओवरऑल देख लें, तो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से ही हारा है 2 मैचेस। ये ट्राई नेशन में एक अफगानिस्तान से हारा था, लेकिन वो भी पाकिस्तान जीत गया था, यूएई से हारते हारते जीत गया था, वो बात खैर। गजाल मैच ये नहीं काउंट होता कि 33 नंबर लेके पास हुआ, समझ रहे हो? मैच यही है कि जीत गया या हार गया। लेकिन अगर आगे से अच्छा, पेपर अभी आप देखिए, जमात का हो, अभी इसमें भी हम सुपर 4 में आए हैं, हम ऐसे ही है, और इंडिया के साथ हमारा मैच था, हार गए। अब देखते हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को भी बीट करेगा और आगे बांग्लादेश के साथ भी एक अच्छा मुकाबला होगा और हरा के फाइनल में जाएगा। बिल्कुल जी, और मेरी ख्वाहिश है कि डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया ही फाइनल में हो। और आप इंडिया का तो आप फाइनल में पहुंचा चुकी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली पाकिस्तान को भी किसी तरीके ना, मैं देख रही हूँ पाकिस्तान को फाइनल में, देखें इसीलिए मैं ऐसे, मेरा हौसला इतना कम नहीं है कि मैं ये जो आज मैं फुल अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने, अपनी टीम को सपोर्ट करने, देखिए नेशनल हीरोज हैं। जी बिल्कुल, हमें देख, हम नहीं अब इस टाइम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? तो प्लीज आप मेरी, बल्कि पूरी कौम से अपील है कि आप मेरी बात सुने। सबसे पहले तो जज्बाती होना नहीं है। हम मेरा नहीं दिल करेगा आप सपोर्ट करने का यार, लुक एट दैट, हम लोग हर बार इतने जज्बे के साथ आते हैं कि यार लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे पता है अगर पाकिस्तान, नॉट बिलीव दैट तुम जीतो या हारो, हम अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है, अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है, अच्छा स्टैट्स के लिहाज से नहीं वैसे, और बांग्लादेश बात आपस की है, अच्छा बांग्लादेश के तो फिर पाकिस्तान जीत ही जाएगा। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत गया ना राबिया, कंफर्म है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। और नहीं, ये तो मैं 100% यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता ना, आप देखना राबिया फिर से ग्रीन, क्योंकि हम में है वो जाग जाती है खुद ही, हम ना भी चाहे ना, वो यहाँ से अचानक एक शोला उठता है
यार अभी आप देखें ना, अभी आप देखें, अब पाकिस्तान मैच आ रहा है, इंडिया से आ रहा है मैच, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद जो लोग हैं वो अपने बॉयज को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ हरकतें की जिसकी वजह से, लेकिन उसमें बारी-बारी उससे हट के असल चीज देखें, वो क्या कहते हैं उसे, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कहीं पे भी होगी, जो भी सिनेरियो है उसके पीछे, उससे मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अब हार गए, उसके बावजूद लोग जो हैं वो अपने लड़कों एंड अनदर वन थिंग गजाल, बिफोर वी मूव ऑन टू द ब्लंडर्स, हैंडशेक हमने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। नहीं, हैंडशेक था ही नहीं, ये तो पहले क्लियर हो गया और था। वो जो बिहेवियर्स दोनों टीम की तरफ से नजर आ रहे थे ना, दैट वाज क्वाइट ये उससे एक रूड, एरोगेंट और समथिंग, ये वेरी हॉस्टाइल। मैंने ना क्लिप वायरल हुआ है हार्दिक का, मैं इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ कि जब हार्दिक ने इनिंग्स मतलब ओवर खत्म हुआ है, लास्ट मैच एंड हुआ है, तो ही केम टुवर्ड्स शाहीन आई गेस, एंड उसने हाथ किया है, बट शाहीन शायद निकल गए या फिर वो एम्पायर नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो पांड्या का पिछले मैच में भी वो अंपायर के पास ही गए थे और अब भी अंपायर के पास ही गए हैं। उसके बाद एक गंभीर तिलक वर्मा जो थे, ही लिटरली जस्ट वॉकड ऑफ। उन्होंने तो जैसे ही वो स्ट्राइक की ना, ही फ्लिक्ड इट और वो चौका हुआ, वो साथ ही उन्होंने बल्ला यहाँ पे किया, ग्लव उतारे, वो चलने लगे। हार्दिक पांड्या वहां से गए अंपायर के पास, उन्होंने उससे हाथ मिलाया और फिर ही वॉकड ऑफ द पिच। और इवन हमने वो भी वायरल हो रहा है बड़ा ज्यादा कि गौतम गंभीर वो तो अंदर चले गए थे ड्रेसिंग रूम में, उनको बुलाते, उनकी ऑडियो भी ये चल रही है, बड़ी वायरल हुई, बड़ी समराना आप देखेंगे, वो कहते हैं भाई अंपायर से तो मिल लो। जी उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुला के सिर्फ इतना, मतलब उन्होंने उनको रिलीफ क्या कहते हैं, इजाजत दी है कि आप लेकिन अगर गौतम गंभीर वहां पे कह देते ना, अरे हाथ मिला लो या कुछ इस तरह कह रहे, तो आप बस सोचो कि एक तो इंडिया गेम जीता और उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट यहाँ पे चली जानी थी। अच्छा, लेकिन ये चीज क्लियर थी, ये जो आप बात करें ना, एक दूसरे के आई थिंक डिसाइडेड था कि ये नहीं करेंगे। डिसाइडेड का तो वैसे नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर थी कि कोई हैंडशेक नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से भी तय था और उनकी तरफ से तो पहले से ही तय था। वो तो ऑब्वियसली फिर हमने जैसे गेम स्टार्ट हुई, हमने वो हॉस्टिलिटी देखी दोनों टीम्स की तरफ से, स्लेजिंग देखी हमने, इतने अरसे के बाद वो अग्रेशन नजर आई। अच्छा, ये एक रात पहले शुरू हो चुका था। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे? एक रात पहले जब नेट प्रैक्टिस चल रही थी, वहां पे भी इस तरह की चीजें हुई हैं। वो कोई मतलब ये एग्जांपल हारिस की मैंने कुछ है किसी स्पेसिफिक प्लेयर के साथ हुआ ये प्रैक्टिस जब कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने उन पर की है, क्या कहते हैं उसे, कुछ इशारे ऐसे किए हैं, हुटिंग भी थी, उधर से भी हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ एक साइड से था, दोनों तरफ से था। और ये आप, मुझे ये लगता है, ये मेरी जाती राय है, इसमें मतलब यही ना कोई समझे कि कोई ऑफिशियली है या ऐसी वैसी चीज, मुझे ये लगता है कि ये पहले ही दोनों तरफ से दिमाग बना कर आए थे कि अगर कुछ ऐसी वैसी सिचुएशन होती है तो हमने भी इस बार हम यही बात कर रहे थे कि अगर आईसीसी सूर्या कुमार यादव पे एक्शन लेगा तो ये रुक जाएगा, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा। और वो हमारे बॉयज ने भी जो किया उससे तो यही अपेरेंट यही था ना कि आफ्टर द होल लास्ट मैच फियास्को और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने दिखाई। और जो अच्छा, हारिस वाले सीन में उन्हें कहा गया हो कि आपने ऐसे करना है, आपने भी फ्रस्ट्रेशन। कुछ अंदर की खबर दूं आपको, खबरें भी बैठा हुआ, थोड़ी सी अंदर की खबर देती हूँ क्योंकि क्या चीज़ है कि मैं इंडियन पैनल्स के साथ भी अक्सर जो है वो बैठ रही हूँ, थोड़ा बहुत इंडियन पैनल के साथ भी। उनके जो सहाफ़ी थे कुछ दिनों पहले जब हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि देखें हम नहीं खेलना चाहते आप लोगों के साथ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं हमें वो भी नहीं चाहती, हमारी जो कौम है वो भी नहीं चाहती। ये एक सहाफ़ी का बयान था और बिल्कुल हम जो है नहीं चाहते कि आपके साथ हमारा मैच हो, और वैसे भी आप लोगों ने हारना ही है तो इसलिए हम लोग क्या ही आपको चाहें। तो अंदर के जो मामलात थे वो ऑलरेडी जो है वो इस तरह की सिचुएशन आवाम की, आप फिर देखें कि वहाँ पे सारे लीगल चैनल्स पे हमारे कैप्टन्स की पिक्चर्स हटा दी गई थी। तो अब इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स को भी थोड़ा बहुत जो है उन्होंने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो थोड़ा सा भी अगर चीज़ आती है तो आप जो है वो जवाब दें। तो ये थी थोड़ी अंदर की खबर। हारिस वाले काफी बात जो हारिस की है, लेकिन चलो सही। जो हारिस की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, या वो कल जो उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो भी उन्होंने पहल नहीं की। बिल्कुल, ये भी चीज क्लियर है। अच्छा, मेरी एक बात, उन पर हुटिंग की गई। अब जो बैठे थे, क्राउड जो बैठा था, 14th वाला मैच पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलत ब्लंडर हुआ इस तरह का पॉलिटिकल, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, इंडिया की तरफ से हुआ। और कल के मैच में अगर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मे बी टीम को कहा गया हो कि लास्ट टाइम उन्होंने किया था, तो इस टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो यू गाइज हैव टू रिटेलिएट, आपको जवाब देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम अगर उन्होंने पॉलिटिकल बात किया तो दिस टाइम
हमारे पास चांस है। अभी यही चीज है ना, इंडिविजुअल लेवल पे हुआ, किसी ने कुछ बोला शोला नहीं, यही चीज और है। हारिस को कॉल आउट किया जा रहा था, तब हारिस ने उसने रिस्पॉन्ड किया। देखिए कल मैंने नाम ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा ठीक रिस्पॉन्ड किया, एंड मेनी ऑफ देम आर सेइंग कि ये चीज बड़ी वायरल हो रही है कि उन्हें आईसीसी को, सॉरी बीसीसीआई को ये एक्शन लेना चाहिए, ये साइन ये वाला करने पर और ये वाला करने पर। हर खिलाड़ी ने जो साहिबजादा फरहान पर जो किस पे करेंगे यार, सब पे केस पे करेंगे। आप प्रीवियस अगर आप मैचेस देखोगे राबिया, तो आप देखें शोएब अख्तर देखें, इंजमामुल हक ने तो मेरे ख्याल में कुट्टा भी था, तो फिर आप किस प्लेयर, आप फिर सब पे करेंगे। जब आप हारिस का नाम लेना, विराट कोहली ने किया हुआ भाई, धोनी ने धोनी ने गन शॉट वाला साइन, विराट कोहली इसमें बड़ा वायरल गन शॉट वाला सीन, फरहान वाली जो सेलिब्रेशन है ना, धोनी ने किया हुआ है, धोनी ने किया हुआ है। सो देन इट ओनली कम्स टू पाकिस्तान। इंडिया वाले कुछ भी कर लें, पाकिस्तान ने कल कर दिया तो भाई अब एक्शन लिया जाना चाहिए। हाँ, मैं फिर तो लिया जाए यार, हम खुश हैं। धोनी की बाजू टूट गई थी, पता नहीं कुछ ऐसा था। अच्छा बहरहाल नहीं, वो मजाक कर रहा था, धोनी ने ये किया हुआ है, ठीक है। वो क्लियर करें, जो साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन की, ओ यार उसने उस पे रिस्पांस कर दिया। प्लीज वीडियो भी चलाएं। साहिबजादा फरहान ने, साहिबजादा फरहान से आज सवाल हुआ है। ये तो हर कोई करता है मेरे ख्याल से। प्रीवियस मैचेस भी देखो, अब ये साहिबजादा फरहान की ये उन्होंने जो पीएसएल में भी वो खेलते हैं, उसमें भी वो ये वाली सेलिब्रेशन करते हैं। और कल से सारे ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर ये चल रहा है, इंडियंस लगे हुए कि जी आईसीसी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, दे आर, हम यही बात करते थे, सबको पकड़ो, ठीक है। आईसीसी अगर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लेती, आईसीसी अगर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लेती तो ये ना। सर एथिकली एक्शन किस पे होना चाहिए, सलाम ना लेने पे। वो तो एक अदर टॉपिक ना, पॉलिटिसाइजिंग पे। अगर आप कह रहे हो कि इस सेलिब्रेशन पे एक्शन लेना चाहिए उनको, तो यार सेलिब्रेशन जो है इट्स वेरी नॉर्मल, यार के धोनी तक ने की हुई है। आजकल मैं क्लिप ये भी देख रही हूँ जो कल के मैच से अली वायरल हो रहा है, जिसमें हारिस ने जब बॉल किया है शायद गिल को या अभिषेक को, तो नहीं हारिस ने कल विकेट ली है ना, विकेट लेने के बाद उसने वो दोबारा से वो साइन किया था the 5-6 वाला, तो दैट वाज विकेट लेने के बाद भी किया था, और उनकी बाउंड्री पर भी पहले भी यार बर्दाश्त की भी कोई हद होती ना, अब थोड़ा बहुत तो हमें नहीं। खैर ये जो भी था, ये मैच कह रहे थे कि हम पे चढ़ रहे थे अभिषेक नहीं, भाई तुम लोग भी तो चढ़ रहे थे, आप लोग भी तो भाई जुबान चला। चलो खैर उनमें और इनमें फर्क अगर इसको थोड़ा सा अनबाइस अगर मैं देखूं ना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस पे, शायद आप लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। जी जी, उन्होंने अपनी गेम से प्रूव कर दिया। किन्होंने? इंडियन। नहीं, 100% एग्री। आप फील्ड पे जो मर्जी ऐसे शेनानिगन्स कर लो, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको लेकिन आपका जो चल गया वो सुपीरियर। हाँ, असल चीज जो थी वो थी मैच जीतना। हाँ, असल चीज थी खूबसूरत क्रिकेट खेलना। अगर तब आप ये वाली सारी चीजें करते, यू वुड हैव अपीयर्ड एज हीरोज। अब अभी टू सम पीपल यू वुड अपीयर एज क्लाउन। इसमें इंडिया के पास जरा ये एक प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा अपर है, ये प्लस पॉइंट है उनके पास यहाँ पे कि वो गेम जीते हैं, और वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके ट्वीट्स आए हैं कि हमारा गेम पे फोकस था, हम गेम करने गए थे और हमने गेम खेली और बस बात। और ये सारी सेलिब्रेशंस वगैरह चलती रहती हैं। बीजीटी में भी मेरे ख्याल से किसने किया था, हेड ने किया था, फिंगर इन द आईज में जो सेलिब्रेशन थी, मुझे नहीं, वो भी काफी वायरल हुई थी, कंट्रोवर्शियल भी हुई थी, उस पे भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और आगे अगर पाकिस्तान इंडिया सेलिब्रेशंस होती रहती हैं, आई होप भी देखें तो ऐसा शोएब अख्तर को आप देख ले कितना तंग करते थे यार, आपको फील्ड में तो एग्रेशन नजर आएगी ना, लेकिन वही बात है कि वो एग्रेशन फील्ड तक रहनी चाहिए। आपको कितना उनकी फाइटिंग्स हुई, जैसे ही मैच खत्म हो, it's a gentleman's game, you shake hands, you go to the post match। एथिकली जिस चीज पे क्रिटिसाइज होना चाहिए वो था कि शेक हैंड, ये एथिक, बेसिक एथिक्स है, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी है, एथिकली जो चीज रॉन्ग थी वो था शेक हैंड ना करना। बिल्कुल, आप देखें इसमें क्या, आप अपना ह्यूमैनिटी आपको इजाजत नहीं देती कि आप इस तरह करो। जब एक टीम या एक जो है वो मुल्क वो ह्यूमैनिटी पे बिलीव नहीं रखता, तो फिर बाकी तो चीजें बड़ी दूर की बात है। आई थिंक ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट का है, उसमें सारे लोगों को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इट्स अ पर्टिकुलर सेगमेंट जिसकी वजह से ये सारा नैरेटिव हो रहा है। लेकिन खैर, जैसे मैंने पहले कहा, सेलिब्रेशंस होती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी की, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन अगेन फिर यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमेशा इनका बस सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चलता है। नहीं, अब नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। उसकी रीजन बहुत सॉलिड है। आपने अपने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया। हाँ, अगर ये लेकिन बीसीसीआई इज आईसीसी।
हाँ वो जो भी हो रहा है वो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ ये अच्छा अगेन सूर्या की जो स्टेटमेंट आई है जी कि अब आप इसे राइवलरी समझना छोड़ नहीं, वो तो एक बचगाना बयान है। आप कल जुमा 4 दिन हुए आपको, आप T20 में थोड़ा आगे चले गए हैं, वो ठीक है यार, हम क्रेडिट देते हैं इस पे कि आप T20 में अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के साथ खेलते कितना है? I might fill Meerap's shoes right now because I am going to disagree with you on this particular thing. आप दिल से दिल पे हाथ रख के कहना, दिल दिमाग दोनों, डू यू रियली थिंक कि अब पाक इंडिया की वो राइवलरी है? दिल दिमाग दोनों यस अभी सोचते हैं। मैं आपको मेरी बात सुनो। जी जी जी। उन्होंने जो बात की है ना, उसको अगर आप देखें ना पिछले कुछ अरसे में T20 की सिनेरियो में सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान की गेम T20 हुई है, ऐसे ही है, नो डाउट, ठीक है, चलो किसी हद तक इस बात की समझ लगती है कि आपके पास प्लस पॉइंट है यार, आप ज़्यादा मैचेस हमसे जीते हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है, आप खेलें, आप ओडीआई खेलें, आप टेस्ट खेलें हमारे साथ, फिर आप हमें एक बड़े मार्जिन से पीछे रखें और फिर आप ये बात करेंगे यार हमारी कोई नहीं है। अभी मेरे ख्याल में उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो ये उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट के बेस पे एक स्टेटमेंट दे दिया और उनके लोगों ने उसको बड़ा उछाला भी है, वो ठीक है, उनका राइट बनता है। अच्छा, अब इसमें मेरा पर्सपेक्टिव क्या है? ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि फ्यू भी छोड़ दें, 10-12 साल लगा लें, वी हैव सीन दैट इंडिया हैज वर्कड अ लॉट ऑन द टीम एंड दे आर वे सुपीरियर देन अस व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड स्किल्स एंड टीम बिल्डिंग। सही है? इन एशिया आई थिंक वही सुपीरियर है। एशिया का ग्लोबली भी जहां भी हमारा उनके साथ मैच होगा। अब देखें, आप सोचें गजाल की बात कर रहा है, गजाल वो बंदा है जिसको जब भी पाक इंडिया का मैच होगा उसने पागल हो जाना है, भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, हम ही जीत रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं ना ये कि दे आर सुपीरियर देन अस, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जो हर्षा भोगले ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है ना तो वो एक अपसेट होगा। क्यों? क्योंकि आप सारे स्टैट्स निकाल के देख लें, रिसेंटली हम बड़े ज्यादा हारते अच्छा, पाकिस्तान 6-7 में से एक जीत। आप सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के स्टैट बेस पे अगर पाकिस्तान इंडिया को हराता तो वो अपसेट होगा। पाकिस्तान इंडिया की सारी ये अभी मैं, हालांकि ये अपसेट की डेफिनेशन नहीं है उस पे आप रुके, मैं आता हूं उस पे भी, उस पे आता हूं। अब इसको मैं क्यों अपसेट कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग टू लूज फ्रॉम इंडिया एवरी सिंगल टाइम। हम दिल से तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग हमारा, अली भाई आप ये एग्री करोगे कि हमें पता होता है कि भाई ऑन पेपर 80% चांसेस है हमने हार जाना है। तो इसलिए जब द अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, और हम उसलिए मैं उसको अपसेट कह रहा हूं क्योंकि वो इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो इंडियंस के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए वो उस तरह होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल वो राइवलरी अभी भी बरकरार है, क्योंकि चले रिसेंटली हम इवन दो स्किल लेवल पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मेट में। वो अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे नहीं अब नहीं इंडिया, मैं आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया में राइवलरी, पाकिस्तान इंडिया की डिस्कस हो रही है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया में हो क्या रहा है ये चीज भी तो देखनी है ना। अब मैं एक फॉर्मेट खेला जा रहा है, वो भी कभी 2 साल बाद 2 साल बाद हम किसी इवेंट में देखते हैं, और ये राइवलरी थोड़ी डेड भी इस वजह से हो रही है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड, और कौन नहीं खेल रहा ये भी सब जानते हैं, उसमें तो पता ही है। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पर गजाल एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे सूर्या ने बात की कि इट्स वन साइडेड नाउ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, मैं यहाँ पर वो करना चाहूंगी। हमने जो इंडिया के साथ टोटल मैचेस खेले हैं ना, वो 210 हैं, जिनमें से इंडिया 79 मैचेस जीता हुआ है और पाकिस्तान ने जीते हैं 88। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टेस्ट मैचेस, टेस्ट टोटल 59 खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 9 जीते और पाकिस्तान ने 12। वे सुपीरियर।